नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पीछे वाली क्लास में देखी थी साधारण दशमलव भिन्न। साधारण दशमलव भिन्न के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में काफी बात कर ली थी। हमने इसके प्रकार के बारे में देख लिया था, हमें साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में देख लिया था। इसके अलावा साधारण और दशमलव भिन्न अर्थात भिन्नों की कुछ संक्रियाओं की हमने बात की थी। हमने देखा था भिन्नों को जोड़ना कैसे है, उनका अंतर कैसे करना है, उनका गुणा कैसे करना है और उनका भाग कैसे करना है। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स की भी बात की थी, कुछ क्वेश्चनों की भी बात की थी। आज के हम लेक्चर में, आज के हमारे इस वीडियो में हम पहले कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो को आगे के लिए जो कंटेंट रहेगा उसकी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भार कैसे हटाया जाता है। साथियों, जो दशमलव संख्याओं पे जो भार होता है, जो शांत या अशांत दशमलव भिन्न होती है, उन पे आवर्ती रूप में जो भार लगाया जाता है, उस भार को कैसे हटाना है। साथियों, वो भार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो शुद्ध भार होता है, एक अशुद्ध अर्थात मिश्रित भार होता है। तो हम देखेंगे कि शुद्ध भार को कैसे हटाया जाता है और मिश्रित भार को हम कैसे हटाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी भिन्न को 5/6 से गुणा करने के बजाय गलती से 5/6 से भाग दे दिया जाता है तो सही उत्तर वास्तविक उत्तर से 11/50 अधिक प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी। साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक भिन्न है, वो भिन्न हमें पूछी है और हमें दे रखा है कि उस भिन्न में 5/6 से गुणा करने की बजाय गलती से 5/7 से क्या हो गया, भाग हो गया। और आने वाला जो आंसर है, आने वाला उत्तर है, वो सही उत्तर से कितना, सही उत्तर अर्थात वास्तविक उत्तर से 11/50 अधिक प्राप्त हुआ है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो हम इसमें अक्ष मान लेते हैं, अर्थात भिन्न की जगह अक्ष मान लें, एक भिन्न की जगह एक मान लें। तो साथियों, हम पहले करेंगे हमारे तरीके से एक मान कर, क्योंकि हमारी सीरीज ही है 101, अर्थात हम इसमें एक मानेंगे। एक मानकर इसको एक इजी वे में अर्थात कम से कम कैलकुलेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो साथियों, हम उस भिन्न को मान लेते हैं, एक मान लिया, एक वो भिन्न है। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि उस भिन्न को 5/6 से गुणा करने के बजाय, 5/6 से गुणा करने के बजाय उस भिन्न को 5/6 से भाग कर दिया है। उस भिन्न को 5/6 से क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो भाग कर दिया है तो सही उत्तर अर्थात वास्तविक उत्तर से 11/50 अधिक प्राप्त हुआ है। तो साथियों, हमें क्या करना है, करना तो था 5/6 से गुणा, लेकिन क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। भाग का यहाँ अर्थ होगा एक को गुणा किससे करेंगे, 5/6 से, क्योंकि जो नीचे भाग में है वो ऊपर जाके किस में चला जाएगा, गुणा में, और उसके साथ भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो साथियों, इसमें दे रखा है कि 6/5, 1 इंटू 6/5 माइनस 5/6, अर्थात इसका अधिक अंतर ही तो हमें दे रखा है कि अधिक कितना अधिक आया है, 11/50 अधिक आया है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक भिन्न को 5/6 से गुणा करने के बजाय 5/6 से भाग कर दिया तो 11/50 अधिक प्राप्त है, तो वो भिन्न क्या है। तो साथियों, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 30, 30 को 5 से भाग देने पर 6 बार, 6 को 6 से करने पर 36, 36 माइनस 6 5 बार जाएगा, 5 इंटू 5 25, बराबर क्या दे रखा है हमें, 11/50। 36 माइनस 50 होते हैं 11, 11/30 बराबर कितना है, 11/50। और हमने क्या माना था, एक माना है। हमने भिन्न को क्या माना है, एक माना है, अर्थात एक तो साथ में चल ही रहा है। साथियों, एक तो साथ में चल ही रहा है, हमने एक को दिखाया नहीं है, लेकिन एक तो साथ में चल ही रहा है ना। अब जो ये संख्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस साइड में, यदि ये संख्या गुणा में है तो उस साइड में जाके भाग में हो जाएगी, और भाग में जाने के लिए संख्या अपने आप में वापस उल्टी हो जाएगी। तो 11 से 11 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 3/5 इसका हमारा आंसर है। अर्थात वो भिन्न क्या है, 3/5
5, वो भिन्न क्या है 3/5। साथियों इसको आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए मान लिया 3/5 है, 3/5 को एक तो 5/6 से गुणा कर लो, बाद में 6/5 से गुणा कर लो, अर्थात 5/6 से भाग या फिर 6/5 से गुणा कर लो और उसका अंतर निकाल के देख लो। यदि अंतर 11/50 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो साथियों इसका एक तो तरीका इसका ये है, हमने एक मानना है, एक को क्वेश्चन में दे रखा है, गुणा करने के बजाय हमने भाग कर दिया, गलती से भाग कर दिया, तो भाग करने पर अधिक आंसर कितना प्राप्त हुआ है 11/50 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है इसका। अब दूसरा तरीका गाइड में इसका एक वैसे शॉर्ट ट्रिक भी दे रखा है, ए बी अक्स बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साथियों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हमारा जो ये तरीका है इसी को ही फॉलो किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 36 माइनस 50/30 जो ये तरीका लिया है, इसी जो हमारे पास ये तरीका लिया है हमने एक मान के, इसी का ये शुद्धतम रूप है। इसी की डेरिवेशन के आधार पर ये ट्रिक निकाली गई है जो कुछ गाइडों में दे रखी है, लेकिन हमें इस ट्रिक को रटना नहीं है साथियों। हमारे पास जो हमारा जो तरीका है एक ही तरीका रहेगा हमारा, एक मान के हमें करना। हम लगभग मैथ में यही तरीके का यूज करेंगे, बार बार यदि इस तरीके का हम यूज करेंगे तो हमारे लिए तरीका बहुत इजी होगा। साथियों इसकी जगह हम अक्स मानकर भी कर सकते हैं। जैसे माना कि वो भिन्न क्या है अक्स है, माना कि वो भिन्न क्या है अक्स है, माना कि वो भिन्न अक्स है। अक्स को 5/6 से गुणा करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, अक्स को 5/6 से भाग कर दिया गलती से। तो आंसर में कितना अधिक प्राप्त हुआ 11/50 प्राप्त हुआ। वही वापस तरीका रहेगा। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, अर्थात 6x/5 माइनस 5x/6 बराबर 11/50, और यहाँ से हम अक्स का मान निकाल लेंगे और अक्स का मान वही हमारे पास प्राप्त होगा 3/5 जो हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो साथियों ये 2-3 तरीके इस क्वेश्चन के हैं। एक तो हमारे पास ट्रिक है, अर्थात ए बी इंटू अक्स बटे बी स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। एक हम इसकी जगह एक मान के कर सकते हैं या इसकी जगह अक्स मानकर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। एक भिन्न है जिसका अंश उसके हर से कितना कम है 4 कम है। यदि अंश से 2 घटा दिया जाता है और हर को 1 जोड़ दिया जाता है तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। तो हर अंश का कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करो। साथियों हमें दे रखा है एक भिन्न है, उस भिन्न का कितना है अंश, उसका अंश उसकी हर से कितना अधिक है 4 अधिक है। अब साथियों हम इसमें एक भी मान सकते हैं, इसमें अक्स भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले अक्स मान लेते हैं। साथियों माना कि उसके हर कितनी है, हर हमने हर मान लिया, इसमें अक्स मान लिया, हर को हर से 4 कम है, हर से 4 कम है, इसीलिए हमने हर को अक्स माना है। साथियों अक्स हमने हर को ही क्यों मानना है, ये इस स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट दे रखा है अंश उसकी हर से 4 कम है, इससे हमने डिसाइड किया है कि हर उसकी अंश उसकी हर से 4 कम है, अर्थात हर में से कुछ कम किया है, इसीलिए हमने हर क्या माना है, हर हमने अक्स मान लिया है। अब स्टेटमेंट के अनुसार दे रखा है कि अंश उसकी हर से 4 कम है, अर्थात अक्स माइनस 4, ये क्या है अंश है, बटे हर हमने कितना माना है अक्स माना है, ये हमारे पास भिन्न है। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बात करते हैं। यदि अंश से 2 घटा दिया जाता है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है अंश से 2 घटा दिया जाता है, अर्थात अक्स माइनस 4 ये हमारे पास अंश है, इसमें से 2 घटा दिया जाता है, अंश में से 2 घटा दिया जाता है और हर को 1 बढ़ा दिया जाता है, और हर के साथ हमें क्या करना है 1 घटाना है, हर में 1 जोड़ना है। तो ये कुछ नई भिन्न बन गई है, 1 बढ़ा दिया जाता है। अब हर अंश का 8 गुना है तो भिन्न क्या होगी। अब साथियों हमें दे रखा है जो हर है ना, अर्थात अक्स प्लस 1 अंश का, अर्थात अंश कितनी है अक्स माइनस
4 और 2 6, हर अंश का 8 गुना है, हर अंश का 8 गुना है, अर्थात साथियों ये हमारे पास क्या है 8 गुना है। और यदि हमें इसे बराबर करना है, ये 8 गुना है तो इसको भी हम 8 से गुना कर दे, यदि इसको 8 से गुना कर दे तो ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो हर है ना वो अंश का 8 गुना है। या फिर हर में क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे, हर में 8 का भाग दे देंगे तो भी ये अपने आप में बराबर हो जाएगी। अब हर में 8 का भाग है तो 8 इस साइड में भाग में है तो उस साइड में जाके वो किस में चला जाएगा, वो गुणा में चला जाएगा। तो अर्थात हमें क्वेश्चन में दे रखा है हर अंश का 8 गुना है, तो x प्लस 1 इसका सॉल्यूशन करते हैं, 8 को उस साइड में क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो ये हो गया 8x माइनस 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 6 48। अब हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, x की संख्या को एक साइड में कर लेते हैं और अक्षर चर और अक्षर को अलग अलग कर लेते हैं, फटक फटक कर लेते हैं। ये x इस साइड से इस साइड में जाएगा तो ये होगा 7x बराबर 48, इस साइड में किसका है माइनस का है, ये इस साइड में आके किसका होगा प्लस का होगा, 48 प्लस 1 गुण 50 है। x बराबर हमारे पास कितना आ गया गुण 50 बटे 7 बराबर 7 है, अर्थात हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हो गया 7 प्राप्त हो गया। और हमारे पास भिन्न क्या है x माइनस 4 बटे x, जो हमने भिन्न पहले ही स्टेटमेंट में हमें ज्ञात कर ली थी। अब x की जगह हमें क्या रखना है 7 रखना है, तो 7 माइनस 4 3 बटे 7 है, तो साथियों ये हमारी भिन्न है 7 बटे 3। अब साथियों इसको इसकी सत्यता की जांच के लिए हम इस स्टेटमेंट को वापस भी करके देख सकते हैं कि अंश क्या है, अंश है हर से 4 कम है, अंश है हर से 4 कम है, अर्थात 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, अंश क्या है हर से 4 कम है। और आगे हमें दे रखा है कि यदि अंश से 2 घटा दिया जाता है, अंश से 2 घटा दिया जाता है, अंश से 2 घटाने पर अर्थात 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में 1 जोड़ देंगे तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगी, हर 8 हो जाएगी, 1 जोड़ दिया जाता है तो हर अंश की 8 गुना हो जाएगी, अर्थात हर अंश की 8 गुना होगी, क्योंकि अंश 1 है और हर 8 है, अर्थात इसकी हम सत्यता की भी जांच कर सकते हैं इस आंसर के माध्यम से। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है अंश हर से 4 कम है, तो हमने हर को 4 मान लिया, पहले हमने हर को x मान लिया, फिर हमें दे रखा है कि अंश हर से 4 कम है, तो x माइनस 4 बटे हर कितनी है x। आगे के स्टेटमेंट में हमें दे रखा है अंश में 2 घटाना है, तो हमने अंश में से 2 घटा दिया, हर में 1 जोड़ना है तो हर में 1 जोड़ दिया। इसके आगे हमें दे रखा है हर है वो अंश का 8 गुना है, तो 8 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें इक्वल बराबर करना है, बराबर करके हमें एक समीकरण प्राप्त करनी है। फिर 8 इस साइड भाग में है तो उस साइड गुणा में जाके हमने गुणा कर दिया, x प्लस 1 बराबर 8x माइनस 48, x की संख्या को एक साइड में कर लिया और बाकी अच्छे संख्या को दूसरी साइड में कर लिया, 7x बराबर 39, 7 का हमने भाग दे दिया 39 बटे 7, x का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। 4 को हमने इस समीकरण में वापस रख दिया जहाँ पे हमने भिन्न का मान प्राप्त किया था, अर्थात x माइनस 4 की जगह x की जगह 7 रख दिया, 7 माइनस 4 3 प्राप्त हो गया, और x का मान हमारे पास 7 ही है, तो हमारी भिन्न आ गई हमारे पास 3 बटे 7, जो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब साथियों हम एक दो क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। हमने कल संक्रियाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे प्लस माइनस के, उस क्वेश्चन में एक आधे क्वेश्चन की हम और बात कर लेते हैं, एक आधे प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम। साथियों कल हमने देखा था उनको जोड़ना घटाना और गुणा भाग के आधार पर कुछ संक्रियाएं देखी थी और एक दो एग्जाम्पल की भी बात की थी। उस आधार पर एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे, यहाँ पे कुछ ही मान लेते हैं। ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमें मान पूछा है। साथियों इस टाइप के हमने एक दो एग्जाम्पल की कल भी बात की थी और आज एक और एग्जाम्पल लेके आज उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि साथियों इसका मान याद करना वैसे क्वेश्चन इजी वे में है, लेकिन जल्दी में करने पर हमारे पास कई बार गलती हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा
करनी है। तो हमने कल क्या किया था, इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे से स्टार्ट किया था। पहले नीचे वाले को सॉल्यूशन किया था। पहले हम करेंगे 1 + 1/2 का सॉल्यूशन है। तो 1 का 2 में भाग देने पर 2 बार, 2 को 1 से मल्टीपल करने पर 2, 2 + 1 3, 3/2 अर्थात साथियों इसकी जगह हम क्या रखेंगे, अब 3/2। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3/2। अब हमारे पास जो भाग में संख्या है उसको हमें गुणा में बदलते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको व्युत्क्रम अर्थात उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, 3/2 से 2/3 हो जाएगी। एक है, एक से यदि किसी संख्या को गुणा किया जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वही संख्या रहती है। अब हमारे पास है 1 + 2/3। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने पर 3 2 5, 5/3 प्राप्त होगा हमारे पास, 5/3। अर्थात इस स्थान पे अब हम क्या रख सकते हैं, 5/3, 5/3। फिर से ये भाग में है तो ऊपर जाके ये किस में चला जाएगा, गुणा में, और गुणा में जाके ये किस में हो जाएगा, 3/5 के रूप में। तो इस स्थान पे हम क्या लग सकते हैं, 3/5। अब 1 + 1 + 3/5 को 5 3 8, 8/5 प्राप्त होगा। तो साथियों इस स्थान पे हम क्या रखेंगे, अब 8/5, 8/5। फिर से हमारे पास ये भाग में है तो इसको हमने किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। तो गुणा में क्या आएगा, 5/8, 8/5 से 5/8, अर्थात ऊपर जाके गुणा, भाग को गुणा में बदलने पर वो भिन्न क्या हो जाती है, अपने आप में व्युत्क्रम अर्थात उल्टी हो जाती है। तो इसको हमें लिखना है 5/8, 5/8, 1 + 5/8। अब हमारे पास ये हो गया 8 + 5/8, 8 और 5 13, 13/5 हमारी 13/8 हमारी क्वेश्चन का आंसर है। 13/5 हमारी क्वेश्चन का आंसर है। साथियों ये जो तरीका, इस तरीके से हमने कल भी देखा था और कुछ गाइडों में इसकी ट्रिक भी दे रखी है, 2x + 1 और 3x + 2। साथियों इसकी ट्रिक कई गाइडों में देखने को मिलती है। ये ट्रिक इसी आधार से निकाली गई है जो अभी हमने देखा था, पहले नीचे वाले का सॉल्यूशन करता है, उसी आधार पे ये ट्रिक बनाई गई है। लेकिन हमें ट्रिक को नहीं देखना है, ट्रिक हमें नहीं याद करनी है। इस प्रकार की कितनी ट्रिकों को हम याद करेंगे, इसीलिए हम एक ही कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं। तो साथियों हम बात करते हैं इस ट्रिक को इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों क्वेश्चन होगा 1 + 1/, इसी प्रकार 1 + 1/x। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में x के स्थान पर जो भी मान होता है उसको यहाँ पे रखते हैं और फिर इसका आंसर निकालते हैं। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में x के स्थान पे क्या था, हमारे पास 2 था। साथियों अभी पहले वाले जो क्वेश्चन लिया था उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। उस क्वेश्चन में हमारे पास +1 और था। तो साथियों इस प्रकार के यदि कुछ भी ऐड हो जाते हैं तो ये ट्रिक फेल हो जाती है, क्योंकि इस ट्रिकों की एक निश्चित लिमिट होती है, वहां तक ही काम करती है। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, उसमें ये हटा दिया जाता है। हमारे पहले वाला क्वेश्चन लगभग सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या था, +1 था। ये क्वेश्चन आ गया तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, ये ट्रिक यहाँ तक ही लगेगी। इसका एक निश्चित पैटर्न होता है, जैसे 1 का 3 बार दोहरान हुआ है और एक नीचे निश्चित संख्या आ रही है तो ये ट्रिक लगेगी, अन्यथा ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो इसी क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी। जबकि हमने इससे पहले वाला जो एग्जांपल देखा था जिसमें 1 + 1 था, उसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी। उसके आंसर शायद 13/8 के लमसम आया था। इसमें कुछ परिवर्तन आएगा। उससे पहले वाला जो एक स्टेप थी, अर्थात इससे पहले वाली स्टेप शायद हमारे पास 5/8 था, वही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि एक स्टेप इसमें कम है। तो हम x की जगह क्या रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। तो 2 × 2 + 1 x की जगह क्या रखते हैं, यहाँ पे हम 2 रखते हैं। तो 2 × 3 + 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/6 + 2
8 है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है 5/8, जो इस ट्रिक में रख के हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विदाउट ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि साथियों यदि क्वेश्चन में थोड़ा ही फेरबदल आ गया, थोड़ा ही परिवर्तन आ गया, इसमें एक स्टेप और जोड़ दी, जैसे एक और जोड़ दी, तो वो ट्रिक फेल होगी। उसके लिए एक नई ट्रिक, अब हमें एक नई ट्रिक की बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 + x/2 5x + 3 इस प्रकार से एक नई ट्रिक आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले नीचे वाली संख्या की वो संक्रियाएं है उसको करते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 2 + 1 3/2, यहाँ पे आएगा 3/2 ही। 3/2 को उलट गुना भाग करके यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, 2/3, क्योंकि भाग में थी वो गुणा में चलेगी। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 5 5/3, इसके स्थान पर हो जाएगा 5/3। 3 वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, भाग वाली संख्या ऊपर किस में चली जाती है, गुणा में चली जाती है, तो ये 3 ऊपर चली जाएगी। अब इसी प्रकार इसकी बात करते हैं तो ये होगी 5 और 3 8, 8/5, 8/5, और वापस 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, ऊपर जाके ये गुणा में हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8। तो साथियों वैसे ट्रिक से भी हमने देखा था 2x + 1 और 3x + 2, इसमें भी आंसर 5/8 आया था। एक स्टेप और होती तो इसकी ट्रिक और कुछ होती, क्योंकि ट्रिक एक निश्चित सीमा तक लगती है, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो अनलिमिटेड होगा, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी। यदि क्वेश्चन में परिवर्तन आया है थोड़ा बहुत, तो उस आधार पर भी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट कभी भी बदला नहीं जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो हमेशा सेम ही रहता है। अब हम बात करते हैं साथियों बार हटाना, दशमलव बिंदु का बार हटाना। साथियों दशमलव बिंदु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो आवर्ती दशमलव होती है जिन पे हम बार लगाते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शुद्ध, जैसे शुद्ध की बात करते हैं तो जैसे 0.3 एक शुद्ध है, जैसे 0.6 0.16 ये एक शुद्ध है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की, मिश्रण दशमलव आवर्ती की। जैसे मिश्रण दशमलव आवर्ती की बात करते हैं 5.1 6 और 7, इसमें एक संख्या पर बार लगा दिया। इसमें कुछ बार की संख्या है, कुछ विदाउट बार की संख्याएं हैं, और कुछ पॉइंट से पहले की है। इसमें साथियों जैसे 1.3 ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन ये क्या है, मिश्रित है। अब हम एक एक करके देखेंगे। हम देखेंगे पहले एक इसको कॉन्सेप्ट तरीके से, अर्थात एक बेसिक तरीके से, और फिर इसको एक साधारण तरीके से, अर्थात एक इजी वे में भी इसको हम देखेंगे। पहले साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए, जैसे 0.3 है, इसकी हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है, अर्थात हमें बार हटाना है। तो हमें सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, पहले हम अक्ष बराबर मानते हैं। अक्ष बराबर हमें इसे मान लिया, अक्ष बराबर है 3 पे बार। साथियों इस 3 पे बार का मतलब तो आपको पता है ना, इसका मतलब होता है 3.3333, अर्थात इसकी आवृत्ति अनंत काल तक चलती रहती है, अनंत स्थितियों में चलती रहती है। हमने इसको अक्ष बराबर मान लिया। अब साथियों हमें दोनों ओर किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, जैसे 10 100 1000। अब हमें 10 कहां से 10 से मल्टीपल करना है, कहां पे 100 से मल्टीपल करना है, कहां पे 1000 से मल्टीपल करना है, ये देखते हैं। साथियों जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए होते हैं ना, उतने जीरो से हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो इस संख्या में एक संख्या पर बार लगा हुआ है, जैसे 0.16 पे बार होता, तो इस संख्या में 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो इसमें हम किस से मल्टीपल करते हैं, इसमें हम 2 जीरो अर्थात 100 से मल्टीपल करते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में एक संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम कितनी जीरो से मल्टीपल करेंगे, एक जीरो से मल्टीपल करेंगे। 10 अक्ष बराबर 10 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 0.3 पे बार, ये हो गया 10 अक्ष बराबर। साथियों इसको लिख सकते हैं, जैसे 0.3 बार को हमने एक बार लिख दिया 3 3 3 3 अनंत काल तक। इसको जैसे 10 से मल्टीपल करेंगे तो हो गया 1 3 बार आ जाएगा, 3.3 बार। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 3 बार आ गया, जैसे 10 से मल्टीपल किया, एक पॉइंट, ये जो 10 से मल्टीपल करने पर पॉइंट एक संख्या आगे खिसक जाता है, तो हमने 1 3 को बाहर ले लिया और आगे वाले को वापस 3 पे बाहर लगा दिया। अब हमने साथियों इसको लिख लिया 3 प्लस 0.3 पे बार। इसको 3.3 बार को हमने लिख लिया 3 प्लस 0.3 पे बार, और इस साइड में क्या है 10 अक्ष।
अब साथियों 10 अक्स बराबर 3 बार प्लस, अब साथियों जो हमारे पास है 0.3 बार, 0.3 बार को हमने क्या माना है, अक्स माना है, तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, अक्स लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में हमने माना था अक्स बराबर 0.3 बार, वही हमारे पास वापस आ गया है, तो हमने इसकी जगह अक्स लिख दिया। अब अक्स को हमें इस साइड में ले लिया, अर्थात अक्स वाली संख्या को एक साइड में कर लिया, तो इस साइड में प्लस का है तो इस साइड में क्या किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अर्थात 10 अक्स माइनस अक्स बराबर 3 हो गया। 10 अक्स में से एक अक्स निकालेंगे तो 9 अक्स बराबर 3, और अक्स बराबर इस साइड में 9 गुणा में तो उस साइड में किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3/9 हो गया, अर्थात अक्स बराबर हमारे पास आ गया 1/3। इसी का हमें मान ज्ञात करना है, इसी अक्स का हमें मान ज्ञात करना है जिसका मान आ गया 1/3, अर्थात इसका बाहर हटने के बाद मान आएगा 1/3 के रूप में। अब साथियों एक दो एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं इस प्रकार के, जैसे हमने देखा था 16 पे बाहर था, इसमें हमें क्या मानना है, हमें अक्स मानना है, बराबर हमने अक्स मान लिया, इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 2 जीरो से हमें गुणा करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं से गुणा, 2 जीरो से गुणा करेंगे, अर्थात हम इसको 100 से गुणा करेंगे, इस साइड में हम 100 से गुणा करेंगे तो ये दो संख्या बाहर आ जाएगी और वापस आके जैसे 16.16 पे बार ये बच जाएगी, 100 से हमने मल्टीपल किया तो दो संख्या क्या आ गई, दो संख्या पॉइंट आगे खिसक गया, पहले पॉइंट यहाँ पे था, 100 से मल्टीपल किया तो पॉइंट दो संख्या आगे खिसक गई और 16.16 पे बार वापस लग गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 0.16 पे बार, 1.16 पे बार को हमने अब हमें क्या लिखना है, अक्स लिखना है, तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस अक्स बराबर में क्या चल रहा है, इस साइड में 100 अक्स चल रहा है साथियों। अब एक अक्स इस साइड प्लस का, इस साइड माइनस का आ जाएगा, 100 माइनस 1 बराबर 99 अक्स, 99 अक्स बराबर 16। अब हमें अक्स का मान ज्ञात करना है तो इस साइड में गुणा में तो उस साइड में भाग में चला जाएगा, 16/99 जो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों, अक्स बराबर 16/99, अर्थात 0.16 को हम 16/99 के रूप में लिख सकते हैं। अब साथियों हम देखते हैं कि इसको एक साधारण अर्थात बिना अक्स माने हुए हम इसको मतलब भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, जितनी जो संख्याएं है उसको लिखना है, जो टोटल संख्या है उसको लिखना है। जैसे ये संख्या थी 0.03 पे बार, ये हमारे पास संख्या थी, तो हमें लिखना है 03, इसमें से माइनस करना है, माइनस हमें क्या करना है, जो बार के अलावा जो भी संख्याएं है उसको हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, अर्थात बार के अलावा जो भी संख्या है उससे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें बार के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, जीरो है, जीरो से किसी भी संख्या को जीरो माइनस करे या न करे वही संख्या रहने वाले थे। अब हमें बट्टे में नीचे क्या लेना है, हमें बट्टे में वो संख्या लेनी है जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं उतने 9 लेने हैं, हमें जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं उतने हमें क्या लेने हैं, 9 लेने हैं। तो यहाँ पे एक संख्या में बार लगा हुआ है तो हमें 1 9 ही लेना है और इसका आंसर आएगा 3/9 बराबर 1/3, इसका आंसर आएगा 1/3। इसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं, जैसे 16 माइनस 0, क्योंकि बिना बार के जीरो संख्या ही है तो 16 माइनस 0 बराबर 16 बट्टे में कितने 9 लेने हैं साथियों, हमें उतने 9 लेने हैं जितने संख्याओं पे बार लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं, यहाँ पे साथियों 2 संख्याओं पे बार लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 9 लेने हैं। तो साथियों जो मिश्रण की जो बार संख्या नहीं होगी उसमें आगे हम जीरो भी लगेंगे, हम आगे के क्वेश्चनों में बात करेंगे कि इस पे कितने जीरो लगने हैं। पहले हम बात कर ले कुछ मिश्रण की जो आवर्ती संख्याएं होती है उनकी एक दो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं और बाद में इनको हम साथ में एक बार और देखेंगे साथियों। अब हम पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मिश्रण के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा एक मिश्रण का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5
5.16 बार। साथियों ये एक मिश्रण की बार की संख्या ही है, मिश्रण की बार की संख्या ही है, जिसमें एक संख्या पर बार लगा हुआ है, इसके अलावा पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसे है और विदाउट पॉइंट के एक संख्या है। इस प्रकार की मिश्रण की संख्या है जिसमें कुछ संख्याओं पे बार लगे होते हैं, कुछ संख्याओं पे बार नहीं लगे होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए एक तरीका तो वो है जैसे हम अक्स मान के करते हैं, और एक तरीका वो है डायरेक्ट हम उसमें बार जितनी संख्याओं पे बार है उतने नीचे नो लेते हैं, और जीरो जो पॉइंट और बार के बीच में जितनी संख्याएं हैं नो के आगे उतने जीरो लगाते हैं, और माइनस क्या करते हैं ऊपर अंश, पूरे अंश के अंदर संपूर्ण संख्या को लिखते हैं, उसमें से जो विदाउट बार की संख्या है उसको माइनस करते हैं। उस तरीके का हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके जो कॉन्सेप्ट है अर्थात अक्स मान के हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अर्थात हमने अक्स बराबर मान लिया 5.16 पे बार। अब हमें इसे किस संख्या से मल्टीपल करना है? साथियों हमें उतनी शून्य वाली संख्या से मल्टीपल करना है जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो हम इसे 10 से मल्टीपल करेंगे। 10 अक्स बराबर इसको 10 से मल्टीपल करेंगे तो 51.6 पे बार। अब साथियों इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? जैसे 51 प्लस 0.6 बार। अब साथियों हमें क्या करना है? 10 अक्स बराबर 51.6 बार। अब जो पॉइंट की 6 बार है उसको हमें अलग से वापस मानना है, जैसे y मान दिया, जैसे हमें इसको y मान लिया, और फिर इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे 10 से वापस इसको मल्टीपल करेंगे, 10y बराबर 6 प्लस 6 बार। ये यहाँ पे वापस y रखेंगे हम, प्लस y बराबर 10y, y को इस साइड लाएंगे तो 9y बराबर 6 हो जाएंगे, और y बराबर आ जाएगा 6/9। उसको हम लिख सकते हैं 2/3 के रूप में। तो साथियों जो बार के आगे जो संख्या बचती है उसको वापस हमें उसी तरीके से मानना है जैसे हमने 3 को माना था पहले वाले एग्जांपल में, उसी प्रकार से वापस उसको मानना है। वापस उस एक, यदि एक संख्या और बार है तो एक, अर्थात 10 से, अर्थात 2 संख्या और बार है तो 100 से मल्टीपल करना है, 3 संख्याओं पर बार है तो 4 संख्याओं से मल्टीपल करना है, और वापस इसे में टुकड़े में तोड़ना है। बाहर वालों में जो मानना है वो मान रखना है, वापस y का मान रखिए। अब जो हमारे पास y का मान प्राप्त हुआ है, y बराबर क्या है हमारे पास? 0.6 पे बार, जिसका मान है 2/3। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। साथियों 10 अक्स बराबर 51 प्लस, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? अब 2/3 हमारे पास आंसर है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। साथियों यहाँ पे 51 इंटू 3 होते हैं 153, 153 प्लस 2/3, 153 प्लस 153, इसको 153 प्लस 2/3, 153 और 2 कितने हो गए? 155, 155/3। साथियों 110 अक्स बराबर हमारे पास आ गया 155/3। अब हमारे पास जो 10 है उसको उस साइड, इस साइड यदि गुणा में तो उस साइड भाग में चला जाएगा, तो अक्स बराबर आ गया हमारे पास 155/30, जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है। इसको हम आगे तोड़ के भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका आगे कुछ सॉल्यूशन करके भी हम लिख सकते हैं। साथियों हम इसको आगे तो हमारे पास आ गया अक्स बराबर 155/30। अब साथियों अब हम बात करते हैं इसको उस तरीके से, अर्थात इसको बिना अक्स माने हुए हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों हमें क्या करना है? इसको करने के लिए हमारे पास है 5.16, तो इसमें क्या करना है? हमें पहले तो संपूर्ण संख्या लिखनी है,
516 माइनस इसमें से क्या करने हैं, विदाउट बार की जो संख्या है, पहले हमें कुछ नहीं, जो बीच में पॉइंट है उसको भूल जाना है, ऊपर बार लगा हुआ है उसको भी हमें भूल जाना है। पहले लिखने के लिए जितनी जैसी संख्या लिखी हुई है उसको वैसे का वैसे हमें लिखना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 3 पे बार थी, वहां पे 3 लिखा था, माइनस उसमें से 0 किया था, क्योंकि बार के अलावा और कोई संख्या ही नहीं थी, इसीलिए हमें 0 किया था। अब हमें इसमें से माइनस क्या करना है, बार के अलावा जो संख्या है वो संख्या हमें माइनस करनी है। तो बार के अलावा इसमें क्या क्या संख्या है, इसमें बार के अलावा 51 है, तो इसमें से हमें 51 क्या करना है, माइनस करना है। और बट्टे में नीचे हमें क्या लेना है साथियों, बट्टे में उतने 9 लेने हैं जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं। तो एक संख्या पे बार लगे हैं तो कितने 9 लेने हैं, हमें 1 9 लेने हैं। यदि 2 संख्या पे बार लगे हुए हैं तो हमें 2 9 लेने हैं। यहाँ पे कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे बार है तो 1 लेंगे। अब 1 के आगे 0 पे आएगा, अब वो कितने 0 आएंगे साथियों, हमें दशमलव और बार के बीच में जितनी संख्याएं हैं विदाउट बार की, साथियों बार और दशमलव के बीच में जो बिना बार की जो संख्याएं हैं, अर्थात जो दशमलव दे रखा है, जैसे पॉइंट 5 पॉइंट के और इस बार के बीच में जितनी संख्याएं हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है उतने हमें 0 लेने हैं। तो यहाँ पे एक संख्या है विदाउट बार की, जो दशमलव और बार के बीच में एक संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पे कितने 0 लेंगे, 1 0 लेंगे साथियों। तो इसका आंसर आएगा 516 में से 51 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 और 4 बट्टे 90। तो साथियों वही हमारे पास वापस आ गया। इसको आगे सॉल्यूशन आगे किया हुआ है, 3 से काटा हुआ भी है। जैसे इसको 3 से काटेंगे तो 155 बट्टे 30, इसको आगे और भी काट सकते हैं, अर्थात छोटी संख्या में भी हम इसको बदल सकते हैं। लेकिन साथियों आंसर वही हमें प्राप्त होगा, जैसे 155 बटे 30। यदि हम इसको यहाँ पे जो 2 बटे 3 यहाँ पे 6 बटे 9 ले लेते तो हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाता, क्योंकि हमने 3 से इसको यहाँ पे काट दिया, इसीलिए हमारे पास ये छोटा मान प्राप्त हुआ है। इसको आप आगे हम और भी काट सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको आगे वापस से। साथ एक दो एग्जाम्पल लेके और देख लेते हैं इस छोटे वाले तरीके से। जो मिश्रण के जो बार है उसको उठाना हम देखते हैं विदाउट अक्स माने हुए, अर्थात डायरेक्ट सीधे तरीके से। साथियों जैसे एक एग्जांपल है, जैसे 7.4 5 और 6 और 7, इसमें 2 संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, हमें विदाउट अक्स अर्थात कुछ माने हुए बिना अक्स माने हुए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों पहले हमें क्या करना है, टोटल संख्या को लिखना है इस जगह से, जो भी संख्या है वैसे का वैसे हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसमें से हमें कुछ माइनस करना है, इसमें से हमें वो संख्या माइनस करनी है जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है, तो वो संख्या हमें माइनस करनी है। 745 में बार नहीं लगा हुआ, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस 745। अब बट्टे नीचे क्या लेंगे, हम नीचे 9 उतने 9 लेंगे जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं, अर्थात यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे 2 9 और लेंगे। अब 9 के आगे 0 लगाएंगे, हम 9 के आगे उतने 0 लगाएंगे जितने पॉइंट और बार के बीच में संख्याएं हैं। पॉइंट और बार की संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं हैं, अर्थात यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। तो साथियों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा इसका। अब इसका हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 7 में से 5 निकालने पर 2 बचता है, 6 में से 4 निकालने पर 2 बचता है, 7 15 में से 5 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 15 कर लिया, 15 में से 7 जाने पर 8 बचेगा, 15 में से 7 निकालने पर 5 2 8 बचेगा। और आगे यहाँ पे कितना बच गया, 3 7 बटे जो नीचे है वो का वो, इसको हम काट के और भी छोटा कर सकते हैं फैक्टर से इसको काट के। तो साथियों हमने देखा है एक मिश्र बार संख्या थी, अर्थात मिश्रित बार की जो संख्या थी उसका हमें बार हटाना देखा है। अब एक दो एग्जांपल लेके हम और देख लेते हैं साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे साथियों एक हमारे पास क्वेश्चन है 1.003, इसका हमें बार हटाना है, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमें इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, टोटल संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे 1 0 0 और 3। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, विदाउट बार की संख्याएं,
हमें माइनस क्या करना है, जिस संख्याओं पे बार नहीं लिखा हुआ है, जिस संख्याओं में बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करने हैं। तो इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे। बट्टे में नीचे कितने 9 लेने हैं, जितनी संख्याओं पे बार लगे हुए हैं। तो एक संख्या पर क्या लगा हुआ है, बार, तो हम नीचे 1 9 लेंगे। अब 9 के आगे 0 कितने लेने हैं, दशमलव और बार के बीच में जितनी संख्याएं है उतनी हमें क्या लेने हैं, 0 लेने हैं। तो 2 0 हमें लेने हैं। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 0 और 903 बटे 900। ये हमारे, इसको हम भिन्न के रूप में बदल लिया है, बार को हमने भिन्न के रूप में बदल लिया है। तो साथियों आज हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, भिन्न को बार के रूप में बदला। हमने साधारण भिन्न को भी देखा था, अर्थात जो शुद्ध बार वाली संख्या होती है उसको हमने देखा था, एग्जांपल लेके देखे थे 0.3 और 0.16 बार, इसको उठा के देखा था। इसके अलावा जो मिश्रण बार वाली संख्याएं होती है उनका भी हमने बार हटाना सीखा था। हमने एक कॉन्सेप्ट अर्थात अक्ष मान के देखा था। इसके अलावा एक डायरेक्ट तरीका भी देखा था जो सभी पे अप्लाई होता है। साथियों ये तरीका सभी पे अप्लाई होता है। जो तरीका हमने अभी यहाँ पे देखा था, अर्थात पहले संपूर्ण संख्या लेते हैं, उनमें से बिना बार वाली माइनस करते हैं, नीचे उतने 9 लेते हैं जितनी संख्याओं पे बार लगे होते हैं, और उतने 0 लेते हैं जितने दशमलव और बार के बीच में 0 है। वही संख्या हमारी क्या होती है, भिन्न के रूप में होती है, बार को हटाने। अब साथियों आगे की जो क्वेश्चन है, आगे के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे भिन्नों की तुलना करना और इन पे आधारित 1-2 क्वेश्चन और है भिन्नों के आधारित पर, भिन्नों की संक्रियाओं पर आधारित है। उन क्वेश्चनों को हम अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। नमस्कार साथियों।